वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम अनिल कुमार है। जैसा आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग रिसेंटली जो बीपीएससी की 64th बीपीएससी की रिज़ल्ट डिक्लेयर हुई है, फाइनल रिज़ल्ट, उसमें मेरा चयन राजस्व पदाधिकारी के पद पर हुआ है। और फिर आज आपसे एक बार रूबरू करने का मौका मिल रहा है, चूँकि इसके पहले भी हम लोग एक दो बार सेम प्लेटफॉर्म पे मिल चुके हैं। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि मैं आप लोगों से बार बार मिलकर बात कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि एक बात करने में एक अच्छी एक खुशी मिलती है। और बहुत सारे इस बीच में बहुत सारे लोगों ने मुझे बधाई दी, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, बहुत सारे लोग खुश हुए और मुझे भी बहुत खुशी हुई। और बहुत सारे लोगों के अंदर में क्यूरियोसिटी थी, बहुत सारे लोगों के पास सवाल था, वो हमसे पूछ रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं एक एक करके सब लोगों का सवाल का जवाब देना तो ज़रा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना एक ऐसा माध्यम चुना जाए जिससे कि मैं उनके सवालों का जवाब भी दे सकूं, आपसे भी एक मित्रता स्थापित की जाए। और जो पहले से हम लोग मिले हैं, एक रैपो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं हम आपस में। और हमारे माध्यम से, मेरे माध्यम से, अगर जो भी एस्पिरेंट है जो किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो उनको काफ़ी ही ज़्यादा मदद मिले, वो अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से, बेहतर और भी ज़्यादा बना सके, ताकि वो अपनी सफलता 100% सुनिश्चित कर सके। तो इसी क्रम में बहुत सारे लोगों का सवाल भी था, और स्पेशली सवाल था कि आपने पढ़ाई कैसे किया, कहाँ से किया पढ़ाई, इसके बारे में बताइए। तो मुझे लगा कि मुझे ज़रूर ही बतानी चाहिए इस बात को। और मुझे लगा कि मैं ये बात बताने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि चुनूँ, जहाँ से मैंने खुद पढ़ाई की है, क्योंकि इससे अच्छा तो कोई जगह हो नहीं सकता। तो आज मैंने जहाँ से पढ़ाई की है, मैं वहाँ ही उसी इंस्टीट्यूशन के लाइब्रेरी में बैठ कर करके आपसे रिलैक्स मोड में चाय पीते हुए आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से और भी समझ सकें। तो चलिए बात करते हैं कि मैंने पढ़ाई कैसे की, कहाँ से की। तो हमारा सारा का सारा फोकस आज इसी पे केंद्रित होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने सवाल मेरे प्रिपरेशन से रिलेटेड पूछा है, स्पेशली इंस्टीट्यूशन से पूछा है। तो मुझे लगता है कि उनकी जो क्वेरी है, उनकी क्वेरी का मैं सही से क्लैरिफाई करूं, सही तरीके से बताऊं कि क्या है, नहीं है। तो चूँकि आज मैं जहाँ पे बैठा हूँ, अभी जहाँ पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों से बात करने के दौरान में, तो ये लाइब्रेरी है हमारी इंस्टीट्यूशन का। हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम है कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन, जो कि ये गया शहर में चंदौती मोड़ में अवस्थित है। जहाँ तक इस इंस्टीट्यूशन की बात है, तो ये इंस्टीट्यूशन लगभग, मुझे जहाँ तक मुझे याद है, 2007 में ये इंस्टीट्यूशन खुली थी। और उस समय ये बुद्धा कॉलोनी में हुआ करती थी इंस्टीट्यूशन। और फिर उसके बाद में लगभग 4-5 साल के बाद में, लगभग आई थिंक 2012 या 13 के आसपास,
ये इंस्टीट्यूशन। फिर वहाँ उसी लोकेलिटी में, अभी चंदौती के लोकेलिटी में ही ये अवस्थित है, और खुद का अपना एक बिल्डिंग है, उसमें ही अवस्थित है। तो कैंपस से मेरा जो रिश्ता है कैंपस से, वो लगभग 2009 में मेरी जर्नी शुरू हुई। जब मैं 10+2 में मैं उस समय पढ़ रहा था, तब मैं कैंपस से जुड़ा था और यहाँ आया था ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, चूँकि मुझे ज्योग्राफी से ही आगे पीसीएस की प्रिपरेशन करनी थी, यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी थी। तो गया मैं, चूँकि मैं चाहता था कि एक कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई ऐसे टीचर हों जिससे मैं अपनी ऑप्शनल की क्लास है, जो कि ऑप्शनल पेपर है, जो कि मैं कंप्लीट कर सकूं, या फिर उसमें काफ़ी हद तक मुझे हेल्प मिले कि फर्दर स्टडी के लिए ऑप्शनल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो उसी दौरान मुझे पता चली कैंपस के बारे में, और मैं यहाँ आया कैंपस में 2009 में, जब मैं +2 में था, और अपनी स्टडी मैंने स्टार्ट की। इस कैंपस के जो डायरेक्टर हैं, डॉक्टर श्री सेजधर शंभू सर हैं। उन्होंने काफ़ी ही अच्छे तरीके से इस इंस्टीट्यूशन को वो चला रहे हैं। जहाँ तक बात है बच्चों को पढ़ाने की या गाइडलाइन की, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि क्या है यहाँ का प्रोग्रेस इंस्टीट्यूशन का, या बच्चे पर्सनल लेवल पे सर है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से टॉपिक को ही सिर्फ नहीं डील कर रहे होते हैं, बट पर्सनली बच्चों को वो एनकरेज भी कर रहे होते हैं साथ साथ में पढ़ाई के। उनको कुछ व्यवहारिक बातों को भी वो बता रहे होते हैं। आपके अंदर में एक जो सार्वभौमिक या फिर जो ऑलराउंडर डेवलपमेंट का काम होता है, एक संस्कार को विकसित करना होता है पढ़ाई के साथ साथ में, वो भी चूँकि ज़रूरी होता है, तो उस पे भी वो फोकस साथ में कर रहे होते हैं। तो जब बच्चा किसी भी क्षेत्र में किसी भी एग्ज़ाम्स को सिर्फ पास करना उद्देश्य नहीं होता है, और जब वो किसी भी एग्ज़ाम को पास कर रहा होता है या किसी भी सर्विस में वो कमीशन होता है, तब वो समझ रहा होता है कि हमने जो पढ़ाई की है तो सिर्फ पढ़ाई नहीं की है, हमने अपने अंदर में कुछ क्वालिटीज़ भी डेवलप किया है, जो कि वो क्वालिटी फर्दर उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने में हेल्प करेंगी। जैसे मैं अभी फील करता हूँ कि थ्रू आउट मैंने जो स्टडी की है और जो मैंने नॉलेज ज्ञान प्राप्त किया है यहाँ, तो उसके साथ साथ में मैंने संस्कार भी मुझे मिले हैं। तो जो कि मैं बिल्कुल ही व्यक्तिगत तौर पर ये मेरा अनुभव है, मैं महसूस करता हूँ कि मुझे ये सारी बातें जो मैंने सीखी है, मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों का वहन करने में कितना मददगार साबित होगा। तो ये है हमारे कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर श्री सेजधर शंभू सर। उनकी क्वालिटीज़ व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी ही सहज सुलझ किस्म के इंसान हैं। हमेशा कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट से बेस्ट देने के लिए बच्चों के साथ में काफ़ी ही एक व्यक्तिगत तौर पर एक गार्जियन की तरह उनको दिशा निर्देश करते हैं, उनको बताते हैं, पर्सनल गाइड करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि वो गार्जियन ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये उसमें भी मदद करते हैं। तो ये तो उनकी व्यक्तिगत एक पहचान है, उनका एक अपना ऑरा है जिस हिसाब से वो करते हैं। एडुकेशन जहाँ तक बात अगर करें कैंपस की, किस तरीके से पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं, या फिर मैंने अपनी किस तरीके से स्टडी की है, तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर मैं बताऊंगा कि हालांकि मैं 2009 से कमीशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहा पीसीएस की,
तो ये नहीं सोचे कि मैं 2009 से प्रिपरेशन कर रहा, अब जाकर के मुझे सफलता मिली है। मैंने अपनी प्रिपरेशन कमीशन के 2018 में मैंने स्टार्ट की है, क्योंकि 2009 के बाद मैं ग्रेजुएशन करने गया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने 4 साल मैंने एमएनसी में मैंने काम की, उसके बाद मास्टर्स की। मास्टर्स करने के बाद मैंने अपना जॉब क्विट किया, चूँकि मास्टर्स में जॉब करने के दौरान ही मैं कॉरस्पॉन्डेंस से इग्नू से मास्टर्स कर रहा था। तो 4 साल काम करने के बाद मैंने क्विट किया और 2018 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। लेकिन थ्रू ऑट ईयर्स, इतने सालों में मैं हमेशा कैंपस से जुड़ा रहा। मेरी इनिशियल की सारी प्रिपरेशन कैंपस हुई। जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब मैं कैंपस से ही प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया। लेकिन जब भी मैं अपने ग्रेजुएशन में था, ग्रेजुएशन जब कर रहा था या फिर जब मैं जॉब कर रहा था, तो उस दौरान भी जो भी प्रिपरेशन की सारी विधि थी या फिर प्रिपरेशन में जो आवश्यकता मुझे होती थी, जो गाइडलाइन चाहिए होता था, या कोई भी टॉपिक को समझने में, थ्रू आउट ईयर्स मैं अपने इंस्टीट्यूशन से जुड़ा रहा, कोचिंग से जुड़ा रहा, सर से जुड़ा रहा। सर ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे काफ़ी ही मदद की इस दौरान, और उसी का नतीजा है कि आज मैं एक सफल कैंडिडेट के रूप में आप लोगों के सामने हूँ और आप लोगों से बातें कर पा रहा हूँ। तो ये है जहाँ तक मेरी प्रिपरेशन की बात है कि किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की। तो मैं उन चीज़ों पे बात नहीं करूँगा कि कौन सी किताब पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, और कौन सा मटेरियल को प्रीफर करना है, मैगज़ीन्स हो या न्यूज़पेपर हो, क्योंकि ये बातें कम और बेश सब लोग जानते हैं क्या है, और बहुत लोग बताएंगे भी। इनफैक्ट मैं भी बताऊंगा कि क्या पढ़नी है, नहीं पढ़नी है। लेकिन चूँकि आज बात हो रही है कि मैंने किस तरीके से पढ़ाई की, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रिपरेशन का एक छोटा सा बेसिक जो सेटअप था, रूल्स था, या जो मैंने इंस्टीट्यूशन से सीखी, मैं उस पर, चूँकि मैं चाहता हूँ कि मैं उस पर बातें करूँ, उस पर बताऊँ। बाकी की बातें और भी तो हम करेंगे ही, जब भी हम लोग जुड़ेंगे तो धीरे धीरे हर एक पहलू पे, हर एक संदर्भ में बात करेंगे। तो चूँकि इस इंस्टीट्यूशन में प्रिपरेशन का ये तरीका है कि आप जब यहाँ आते हो पढ़ने के लिए, आपको सबसे पहली चीज़ तो ये कि ज्योग्राफ़ी स्पेशलाइजेशन है, राइट। ज्योग्राफ़ी आप को अगर करनी है, ज्योग्राफ़ी आप अगर पढ़ना चाहते हैं, ओनली ज्योग्राफ़ी, तो ज्योग्राफ़ी के लिए तो बेस्ट है कि आप ज्योग्राफ़ी A to Z आपको सारे कॉन्सेप्ट्स है जो कि अच्छे तरीके से आपको बताई जाएंगी, इंक्लूडिंग NCERT। ऑफ कोर्स NCERT ही बेस्ट होता है, NCERT, फिर आपके जितने भी रेफरेंस बुक्स हैं, या तो फिर वो सविंदर सिंह हो, या फिर माजिद हुसैन की बुक हो, या फिर खुल्लर की बुक हो, सारी बुक जो ज्योग्राफी के हैं। तो जिस तरीके से आपकी क्लास फर्दर एक्सटेंड होती है, आपके स्टैंडर्ड धीरे धीरे जिस तरीके से प्रोग्रेस होता है, उस तरीके से आपको सारे टॉपिक को डील किया जाता है। सो ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ज्योग्राफी ऑप्शनल, सो एवरीथिंग इज़ डन हियर बाय द सर। तो ज्योग्राफी के लिए बेस्ट है। और मैंने अपनी सारी ज्योग्राफी, पूरी ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर मैंने सर के मार्गदर्शन में ही पूरी की है तैयारी, पहली बात। इसके अलावा जो भी GS पढ़ना होता है एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो हिस्ट्री हो या फिर पॉलिटी हो या इकॉनमी हो, उसकी भी क्लासेस की व्यवस्था है यहाँ पर। आपको फैकल्टीज़ भी है, फैकल्टीज़ के थ्रू आपको बताई भी जाती है। अगर आपका कोई क्वेरी है तो पर्सनल क्वेरी का आपका आंसर भी आपको दिया जाता है, पर्सनल गाइड आपको प्रोवाइड की जाती है। हर एक टॉपिक को माइन्यूटली इन डिटेल आपको उसका डिस्कशन होता है, क्लास होता है। हर एक टॉपिक के बाद टॉपिक एंड होती है तो टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट होती है, और उसके आधार पे फिर आपको मूल्यांकन करने का
अवसर भी मिलता है कि आप कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो बस ऐसा नहीं कि पढ़ कर करके आप दूसरे टॉपिक पे जंप कर गए और पीछे के टॉपिक भूल गए। तो एक आप अपना खुद का मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि जो मैंने टॉपिक पढ़ा है तो वो टॉपिक कितना मैं जानता हूँ उस टॉपिक के बारे में। चूँकि आप टॉपिक के बाद टेस्ट अगर आप टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट क्वेश्चंस को अगर आप डील करते हैं तो आपकी कॉन्सेप्ट, आपकी समझ जो किसी भी टॉपिक पे होनी चाहिए तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। और अगर कहीं पे मिस आउट अगर हुई है बातें तो वो फिर टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप उसको कवर कर लेते हैं। तो एक तो ये कि इन डेप्थ आपको टॉपिक समझाई जाती है, दूसरी टॉपिक वाइज टेस्ट होती है अपॉन कंप्लीसन ऑफ द टॉपिक। तीसरी बात ये है कि बच्चों के साथ में प्रॉब्लम्स ये भी होती है कि आप जब क्लास में आते हैं, क्लास कर रहे होते हैं तो क्लास की ड्यूरेशन आपकी ख़त्म होती है तो आप घर चले जाते हैं और फिर आपने सेल्फ स्टडी किया तो ही आप साथ में रख पाओगे। लेकिन अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की, सिर्फ क्लास में की, क्लास आप कर रहे हैं फिर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया। इसकी वजह से क्या होता है कि सेल्फ स्टडी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चूँकि इस इंस्टीट्यूट की खासियत ये है एक कि यहाँ पे सेल्फ स्टडी की भी अच्छी फैसिलिटीज़ है विद द लाइब्रेरी। और वो भी लाइब्रेरी आपकी दो तरीके से लाइब्रेरी, एक तो जो सीनियर बच्चे हैं वो तो पढ़ ही सकते हैं तो और बच्चों के लिए भी व्यवस्था है। बच्चों के लिए बुक्स हैं, बच्चों के लिए भी एक अलग सा सेक्शन है पढ़ने के लिए जहाँ पे बच्चे हैं जो कि आकर कर करके एज अ मतलब एक शुरू से ही उनको एक लाइब्रेरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड, एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं तो उनके अंदर में एक इंटरेस्ट सा डेवलप होता है कि लाइब्रेरी के माहौल में आप पढ़ रहे हैं। तो वो कल के डेट में जा कर करके बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो सेल्फ स्टडी की ओर कहीं ना कहीं उनका इंक्लिनेशन होता है, वो बढ़ता है। तो एक ये खासियत है लाइब्रेरी के संदर्भ में। एक अलग से सेल्फ स्टडी एनवायरनमेंट है स्पेशल बैच नाम से, जिसमें है कि आप अपनी जो भी क्लासें हैं आप तो क्लास कर ही रहे होते हैं लेकिन क्लास के बाद में आप सेल्फ स्टडी के लिए उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको लाइब्रेरी के साथ में आप पढ़ाई कर रहे होते हैं विद फुल टेक्नोलॉजी। आप अगर कोई आवश्यकता है कि आपको हार्ड कॉपी के साथ साथ में सॉफ्ट कॉपी की ज़रूरत है, मतलब कि टेक्नोलॉजी से आज के डेट में चूँकि टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है उसके हिसाब से भी फैसिलिटीज़ है और फैसिलिटीज़ और भी बढ़ाने की दिशा में काम हो रही है। तो आप इस तरीके से अपना प्रिपरेशन है जो कि अगर घर में, चूँकि हम सब लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होता है कि हम घर में होते हैं तो एक इन्वायरमेंट नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि घर में आपका खुद का रूम नहीं है या स्टडी रूम नहीं है जहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं डिस्टर्बेंस के लिए। तो यहाँ पे आप आइसोलेट होकर करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। दिन में 8-10 घंटे आप आराम से दे सकते हैं, इसके बाद में आप जा सकते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था है करने के लिए। और जहाँ तक बात की जाए कि इस इतने सालों में प्रिपरेशन के दौरान कि यहाँ बच्चे आकर के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर क्योंकि ये भी एक लाजमी होता है जानना कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ का रिज़ल्ट क्या है, नहीं है, या फिर ऐसे ही सिर्फ बच्चे आते हैं पढ़ते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल ही क्लैरिटी के साथ बताना चाहूँगा कि देखिए हर एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ लोग बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ से रिज़ल्ट होती है और यहाँ से भी रिज़ल्ट है। और ख़ास कर करके जहाँ जब फोकस ही होता है बच्चों को, उनको तैयार करना, बच्चों को पढ़ाना। और बच्चे यहाँ जिस तरीके से सामान्य वर्ग से आते हैं आसपास क्षेत्रों से, उनके पास में फैसिलिटीज़ नहीं होती है डेली आने का, जाने का, उतने पैसे खर्च करने का।
उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आकर कर पढ़ने के लिए, कि आप इस भ्रम में अगर सोच रहे हैं कि हम बाहर जाएंगे तो वहाँ पे हमारा रिज़ल्ट आएगा, यहाँ पे रिज़ल्ट पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, बाहर में इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट पता नहीं कैसा है, अच्छा है नहीं है, तो मैं एटलीस्ट अपने व्यक्तिगत अनुभव के तौर पे मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि मैं औरों की तो बात नहीं करूँगा, अपनी ही बात करूँगा। कि जैसे कि देखिए, मैं आपके सामने हूँ, रेवेन्यू ऑफिसर के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो इवन मैं अपने खुद के सर्कल में बहुत सारे लोग हैं हमारे सीनियर जिनके साथ में मैं पढ़ा हूँ, वो लोग, उन लोगों की सिलेक्शन हुई है। जैसे कि मैं अभी जानता हूँ हमारे सीनियर हैं जो रजनीश प्रभाकर नाम के सीनियर हमारे भैया रहे हैं, उनका डीएसपी में सिलेक्शन हुआ है। या फिर कुमकुम जी हैं जो कि अभी एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, मनोरमा जी हैं जो उनका भी आरओ में सिलेक्शन हुआ है। फिर आपके अजय कुमार जी हैं जो एमईओ में म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में उनका सिलेक्शन हुआ है। ऐसे कई सारे बहुत सारे रिजल्ट हैं। इन लोगों तो मैं चूँकि पर्सनली जानता हूँ। एक हमारे पहले भी सीनियर रहे हैं, उनका भी नाम अनिल कुमार रहा है, वो आरडीओ बने हैं, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स बने हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको तो मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, और बहुत लोगों को तो मैं जानता नहीं हूँ। बहुत सारे लोग इवन इस बार ही दरोगा में की जो रिज़ल्ट आई है उसमें बहुत सारे लोग दरोगा में बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है। बैंक क्लर्क में हुआ है सिलेक्शन, एसएससी सीएचएसएल का एसएससी सीजीएल में लोग सेलेक्ट हुए हैं। लोग डिफरेंट जगह पे पोस्टेड हैं, काम कर रहे हैं। तो जिनको तो मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत लोगों को तो जानता ही नहीं हूँ। ये तो आपको बातें और भी लोग बता देंगे। तो देखिए क्या होता है ना कि रिज़ल्ट आना, कोई भी इंस्टीट्यूशन की बात अगर आप करेंगे, चाहे इस इंस्टीट्यूशन की बात करें या फिर और भी इंस्टीट्यूशन जो बड़े बड़े शहरों में है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है या बड़े सिटीज़ में है, देखिए हर एक इंस्टीट्यूशन अच्छा होता है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि इस इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ना चाहिए या उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहिए या फिर आपको कैंपस में ही पढ़ना चाहिए। मैं इस बात को नहीं कह सकता और ना ही मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए हर एक इंस्टीट्यूशन अपने आप में कोशिश करती है कि वो आपको अपनी फुल कैपेसिटी से आपको जो भी देना चाहती है वो देती है। लेकिन ये टोटल डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कितना सीरियस हैं, कितना ऑनेस्टी है आपके तरफ से कि आप पढ़ रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। ये सारी बातें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि सारे चीज़ मिल कर के इकट्ठा होकर करके आपकी सफलता सुनिश्चित कर रहे होता है। हाँ, ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशन जो होता है एक आपको मार्गदर्शन देती है, और मार्गदर्शन कमोबेश सारी इंस्टीट्यूशन देती है आपको, लेकिन आप उस मार्गदर्शन पे किस तरीके से मार्गदर्शन का अनुसरण करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि जब सेल्फ़ स्टडी करनी है, खुद के प्रिपरेशन से ही आपके सिलेक्शन होने हैं, और जो आपको पढ़ना है खुद से पढ़ना है, मतलब खुद की तैयारी करनी है और सब कुछ पता है, तो मुझे लगता है कि अगर जो चीज़ें कम खर्च में की जा सकती है तो उसके लिए ज़्यादा क्यों पैसे खर्च करना। आज के डेट में आप ये होता है सबसे बड़ी बात कि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको एक सही गाइडलाइन, एक उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। अगर आपको उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो गया तो मुझे लगता है कि 50% काम वहाँ पे ही हो जाता है। आपको खुद की मेहनत करनी होती है ईमानदारी से, फिर आप आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर आप सफलता के पथ पे आगे चल पड़ते हैं। तो मेरा कहना है ये है कि आप अपने आप में विश्वास रखें और कोशिश करें कि आप जो भी कर रहे हैं उसको 100% ईमानदारी के साथ करें। जिससे भी आप मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं उन पे विश्वास रखें, और जो भी क्लैरिटी आपके अंदर में डाउट है, किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए तो आप उसको तुरंत फिक्स करें। और एक बार मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आप अपने तरीके से अपना
खुद का निर्णय लेने में सक्षम हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको कहाँ पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, किससे पढ़नी चाहिए, किससे नहीं पढ़नी चाहिए। ये आपका खुद का अपना निर्णय होगा और आपका खुद का निर्णय होना चाहिए। ये आप करें और बस यही। और मुझे लगता है कि फिर हम आपकी जो क्वेरी थी इंस्टीट्यूशन के बारे में, चूँकि आज का मेरा ये चीज़ था, मैं बेसिकली मैं इंस्टीट्यूशन के बारे में ही बात कर रहा था। तो इंस्टीट्यूशन के बारे में मैंने बताया क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी ये थी कि इंस्टीट्यूशन आपने कहाँ से पढ़ाई किया। तो मुझे लगा कि एक टॉपिक इंस्टीट्यूशन पे होना चाहिए जो मैंने पढ़ाई किया, ताकि अगर हमारी बात से अगर आप लोग को कुछ फ़ायदा हो सके या मदद मिल सके तो बिल्कुल ही होनी चाहिए। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि अगर मैं आपके प्रिपरेशन में, आपके आगे बढ़ने में अगर मैं 1% भी अगर हेल्प कर सकता हूँ, अगर मेरी कंट्रीब्यूशन हो सकती है तो मैं वो बिल्कुल ही कोशिश करूँगा कि मैं वो करूँ। तो यह थी आज की बात जो करनी थी। और फिर हम लोग मिलते हैं किसी अदर टॉपिक पे किसी समय, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।